आशीष दे और आपके ऊपर उसका विशेष अनुग्रह बना रहे और उसमें आप बढ़ते जाएं, चलते जाएं और बुलंद होते जाएं, मजबूत होते जाएं और आपकी हर एक प्रार्थना सुनी जाए। यस, आए हम इस समय परमेश्वर के वचन में चलते हैं और मैं आपको उस विषय में आगे ले जाना चाहता हूं जिसको हमने नाम दिया झुकाव। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैंने वैसे आपको बताया है झुकाव जब तक नहीं होता है तब तक अधर्म नहीं होता है, और अधर्म जब तक नहीं होता है तब तक अपराध नहीं होता है, और अपराध जब तक नहीं होता है तब तक पाप नहीं होता है। परमेश्वर तीनों को क्षमा करने वाला परमेश्वर है। वो अधर्म, अपराध जिसे इनिक्विटी बोलते हैं और ट्रांसग्रेशन बोलते हैं और सिन बोलते हैं। ये लिखा हुआ है निर्गमन की पुस्तक 34 अध्याय 7वां पद, जिसमें परमेश्वर तीनों को क्षमा करने वाला है। इनिक्विटी, ट्रांसग्रेशन और सिन। यहां लिखा है 1000 पीढ़ियों तक निरंतर करुणा करने वाला, अधर्म, अपराध, पाप का क्षमा करने वाला है। मैंने आपको बताया था कि पाप एक घटना है जो घटित होने के बाद लिखी जाती है, लेकिन ये पाप घटना बन करके घटित हो इसके पहले दो चीजें नियमित रूप से या फिर बार बार, अधिक बार जब होती हैं, उसके बाद ही पाप घटना बन करके किसी के जीवन में घटता है। ये मैंने आपको बताया था। परमेश्वर के वचन में पाप 3 भागों में बांटा गया है और तीनों को मैंने अभी पढ़ दिया। एक है अधर्म, दूसरा है अपराध, तीसरा है पाप। ये 3 भाग हैं ये पाप अगर आप लेते हैं और पाप को समझने की कोशिश करेंगे तो ये 3 चीजें आपको मिलेंगी कि एक व्यक्ति व्यभिचार कर लेता है, या एक व्यक्ति चोरी करने की हद तक गुजरता है और उतनी हिम्मत जुटा लेता है कि वो डकैती कर सकता है, चोरी कर सकता है, कार लेके भाग सकता है, या जो है व्यभिचार कर सकता है, या जो है मार सकता है, किसी की हत्या कर सकता है, लूट सकता है। ये सब जो क्राइम है, ये सब जो लोग करते हैं या इसमें जो लोग चले जाते हैं, दरअसल इसके पीछे जो है मैंने आपको बताया ये 2 चीजें इन्वॉल्व हैं, तब जाकर के तीसरी चीज हो रही है, यानी पाप तीसरी चीज हो रही है। 2 चीजें इन्वॉल्व हैं, वो है अधर्म, जिसके विषय में हमने इतने दिन तक बातें की हैं। हालेलुया। 1 हफ्ते पहले ये विषय शुरू हुआ था और अभी तक हम इसी में जारी हैं, और इसके लिए कि आपको इसके संबंध में रोशनी मिले और इससे रिलेटेड कोई चीज आपके अंदर रहे ना। तो एक है अधर्म, अधर्म यानी झुकाव, और उसके बाद ही जब ये झुके रहते हैं हम, झुकाव जब हमारे अंदर रहता है तो अधर्म हम करते रहते हैं। झुकाव जितना ज्यादा रहता है उतना ज्यादा आप अधर्म करते रहते हो। परमेश्वर की नजर में सबसे जो पहली चीज है वो है झुकाव या अधर्म। झुकाव, अधर्म, झुकाव यानी अधर्म, जो कि पहली कैटेगरी है या फिर पहला चरण है या फिर पहला भाग है पाप का। परमेश्वर के वचन में पाप को 3 भागों में बांटा गया है। एक है, मैंने बोला, अधर्म, दूसरा है अपराध और तीसरा है पाप। लेकिन मैं बोल रहा हूं आपको, पाप तब तक नहीं हो सकता है जब तक ये 2 चीजें पहले ना हो। 2 चीजों में से एक चीज मैंने आपको बताई है, आज हम दूसरी चीज पर चलेंगे। तो अधर्म यानी झुकाव, ये आपको मैंने बताया। लेकिन अपराध क्या है? अपराध का मतलब ट्रांसग्रेशन, ट्रांसग्रेस। आप इंग्लिश में लिखेंगे ट्रांसग्रेस तो आपको क्या मिलेगा मालूम है?
आपको मिलेगा तोड़ना, अवज्ञा करना, विरोध जाना, पास ओवर, मतलब गोइंग बियॉन्ड द लिमिट ऑफ गॉड, परमेश्वर के लिमिट के पार जाना, रिबेलियन, ये रिबेल करना, विरोध में जाना, नहीं मानना, इसको हम बोलते हैं अपराध। अपराध यानी तोड़ना, ट्रांसग्रेशन यानी तोड़ना, अपराध। सिन इज द ट्रांसग्रेशन ऑफ द लॉ। ये मेरे ख्याल में 1 जॉन 3:4 में है। यहां लिखा है जो कोई पाप करता है वो व्यवस्था का विरोध करता है, और पाप तो व्यवस्था के विरोध है। फॉर सिन इज द ट्रांसग्रेशन ऑफ द लॉ। लॉ यानी व्यवस्था, व्यवस्था यानी, और हल्का करता हूं इसको, कानून। कानून परमेश्वर का कानून। परमेश्वर जो चाहता है उसको वो आपके सामने रखता है। ये कानून है मेरा, इसके अनुसार तुमको चलना है, लेकिन तुम उस कानून को तोड़ते हो। अब मैं इसको आपको संसारिक स्तर में जो कानून है उसको रख करके समझाता हूं। क्या आप जानबूझ करके कानून तोड़ना चाहते हो, ये जानते हुए कि कानून तोड़ने पर आपको सजा मिलेगी? आप तोड़ो, जानबूझ करके कानून तोड़ना चाहते हो? कुछ लोग जानबूझ करके कानून तोड़ते हैं, लेकिन कुछ लोग अनजाने में तोड़ देते हैं। अनजाने में तोड़ने वालों के साथ में परमेश्वर का ट्रीटमेंट अलग है, और जानबूझ कर तोड़ने वालों के साथ में परमेश्वर का ट्रीटमेंट यानी व्यवहार अलग है। उसका व्यवहार जानबूझ करके कानून तोड़ने वाले और अनजाने में कानून तोड़ने वाले, दोनों के साथ व्यवहार अलग है। लेकिन अनजाने में कानून तोड़ने वाला ये नहीं कह सकता है कि उसने अपराध नहीं किया है। दोनों ही कैटेगरी अपराध करती हैं, लेकिन एक अनजाने में कर रहा है, एक जानबूझ करके कर रहा है। लेकिन क्या आप जानबूझ करके कानून तोड़ने की हिमाकत करेंगे? नहीं, नॉर्मली नहीं करेंगे। लेकिन यदि आप तोड़ें तो आप सजा के हकदार हैं। अपराध का मतलब होता है तोड़ना। अधर्म यानी झुकना, अपराध यानी तोड़ना। क्या तोड़ना? परमेश्वर का कानून तोड़ना। अपराध यानी परमेश्वर का कानून तोड़ना। और तीसरा है, जब अपराध यानी परमेश्वर का कानून आप तोड़ते हैं तो अपराध करते हैं, और अपराध यानी परमेश्वर के कानून को तोड़ना, उसकी व्यवस्था को तोड़ना ही पाप बन जाता है। जब आप देखो, पहले तो आप जो है झुकाव के अधीन होकर के अधर्म करते रहते हो, फिर आपको कुछ समय तक उसमें आदत बनी रहती है वो करने की, फिर वो चीज जो है आपको ले जाती है अपराध में। आप अपराध करने के आदी बनते हैं, फिर अपराधी पाप कर डालता है। और इस प्रकार से वो ऐसा होता है कि उसकी जो 3 लेयर है ना आफ्टर सिन, उसको परमेश्वर क्षमा करता है। वो भी तब जब और इन तीनों का लेना देना आपके शरीर, आपके प्राण और आपकी आत्मा से है। केवल पाप नहीं है, बल्कि अधर्म भी है। अधर्म है, अपराध है और पाप है। और अधर्म, अपराध और पाप, आप भी 3 चीज रखते हो आपके पास में। एक शरीर, दूसरा एक पहली आत्मा, फिर प्राण और फिर शरीर। हालेलुया। और इन तीनों का भी लेना देना आपके शरीर। जब आप पाप करते हो तो आपकी तीनों चीजों पर इसका असर पड़ करके आप पापों में मृत हो जाते हो, बाइबल कहती है। आप अपराधों में मर जाते हो। यू बिकम डेड इन सिन। व्हेन यू कमिट सिन यू आर डेड। हालेलुया। आपकी आत्मा भी मरी हुई होती है। नहीं भैया, आत्मा तो अमर है, आत्मा कैसे मर सकती है? बिकॉज ऑफ सिन इट कैन डाई, इट कैन नॉट रिस्पॉन्ड। आत्मा मरी हुई है। देखो, इवन व्हेन वी वर डेड इन सिंस, नॉट सिन,
सिंस, हालेलुया। अपराधों के कारण मरे हुए थे, पापों के कारण मरे हुए थे। तो ये तीन चीजें कौन कौन सी? अधर्म, अपराध और पाप। ये तीनों चीजें जब आप कमिट करते हैं तो आपकी स्पिरिट, आपकी बॉडी, आपकी सोल, तीनों परमेश्वर की नजर में डेड हो जाते हैं, और हम डेड थे उसकी नजर में। ये देखो, उसी ने तुम्हें भी जिलाया जो अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे। यू हैथ एंड यू हैथ ही क्विकेंड who were dead in trespasses and sins. Hallelujah. Trespasses, trespass, उसी से आता है ट्रांसग्रेशन, तोड़ने वाली बात। तो हम मर जाते हैं। और तीन चीजें हैं, परमेश्वर तीन चीजें माफ करता है। नंबर 1 अधर्म, नंबर 2 अपराध, नंबर 3 पाप। ये तीनों चीजें इस्तेमाल की जाती हैं शैतान के द्वारा, आपके पहले शरीर को मारने के लिए, दूसरा आत्मा को मारने के लिए, तीसरा आपके प्राण को मारने के लिए, जिससे कि ना आपका मन करे प्रार्थना करने को, ना आपका मन करे बाइबल पढ़ने को, ना आपका मन करे परमेश्वर की ओर देखने को, ना आपका मन करे स्वर्ग के बारे में सोचने को। आप सब कुछ इसी दुनिया को मान करके और अपने बच्चों को भी यही सिखा करके जीते जीते खुद भी मरो, उनको भी मार डालो। ये तीनों चीजें शैतान के द्वारा इस्तेमाल की गई हैं आपके शरीर, प्राण और आत्मा को खत्म करने के लिए। और बाइबल कहती है कि वी वर डेड इन आवर सिंस। हाउ वी वर डेड? आत्मा कैसे मर जाती है? हालेलुया। आपको एक बात बताता हूं, शैतान बाहर से अंदर शुरू करता है, लेकिन परमेश्वर अंदर से बाहर शुरू करता है। शैतान बाहर से अंदर आता है, लेकिन परमेश्वर अंदर से बाहर शुरू करता है। आप कहोगे क्या मतलब इसका? मैं बताता हूं। देखो, जब परमेश्वर ने आदम को बनाया तो अपना कानून उसने उसके अंदर रखा, बाहर नहीं रखा। हालेलुया। वर्ड इज इन यू, बाइबल कहती है। वचन तो तुम्हारे पास है। ड्यूटोनॉमी चैप्टर 8 वर्स बता देता हूं। देखो, देखो, नहीं, माफ करना, शायद मेरे ख्याल में ये 32 है। मैं बताता हूं आपको, जस्ट वेट। बाइबल कहती है वचन तो तुम्हारे हाँ 30:14 ड्यूटोनॉमी। परंतु ये वचन तेरे बहुत निकट, वरन तेरे मुंह में और मन ही में है, ताकि तू इस पर चले। हालेलुया। परमेश्वर ने अपना कानून आपके अंदर रखा है। He started from in to out. उसने आपके अंदर वचन रखा है। देख लो, but the word is very nigh unto thee, in thy mouth and in thy heart, that thou mayest do it. Hallelujah. वचन तेरे हृदय में है, वचन तेरे मुंह में है, वचन तेरे निकट है। हालेलुया। वचन तेरे हृदय में सिग्निफाइंग योर स्पिरिट, वचन तेरे मुंह में सिग्निफाइंग योर बॉडी एंड योर सोल, वचन तेरे निकट सिग्निफाइंग यू। हालेलुया। वचन तेरे हृदय में, तेरी आत्मा में, वचन तेरे मुंह में, तेरे प्राण में, वचन तेरे निकट, तेरे शरीर में। हालेलुया। परमेश्वर ने कहां रखा तुम्हारे अंदर वचन? बाहर नहीं है, अंदर रखा है। उसने अपनी व्यवस्था, उसने अपना कानून अंदर रखा है। आप कहोगे क्या कानून, उसके कानून को ही वचन कहते हैं और उसके वचन को ही कानून कहते हैं? यस। हालेलुया।
जो कुछ वो रिवील करता है, ही कैन नॉट रिवील हिज विल विदाउट हिज वर्ड। हिज विल इज इन हिज वर्ड। उसकी इच्छा, उसका कानून, उसकी व्यवस्था उसके वचन में है, और उस वचन को, उस कानून को उसने आपके अंदर रखा है। परमेश्वर अंदर से शुरू करता है, मनुष्य को उसने अंदर से ऐसा बनाया है। और यही एक बात भी है आपके साल्वेशन में, आपके उद्धार की खूबसूरती ये है कि शैतान कितना भी आपको बाहर से करप्ट करने की कोशिश करे, इसके बावजूद भी परमेश्वर का ऐसा अनुग्रह है, जब आपके ऊपर, आपके गुनाह और पापों के बावजूद अधिकाई से जब आपके ऊपर होगा, तो आपको अंदर से बदल डालेगा। हालेलुया। जो चीज बाहर से आती है वो उतनी ज्यादा असरदार नहीं होती जितनी ज्यादा असरदार वो चीज होती है जो अंदर से आती है। हालेलुया। परमेश्वर ने आपके अंदर अपना कानून, अपनी व्यवस्था रखी है। तो शैतान शुरू करता है बाहर से। जब हेवा को उसने बहकाया तो कैसे बहकाया? बाहर से बहकाना शुरू किया, बातें करना शुरू की। हालेलुया। और वो बहक गए। समझे आप इस बात को? वो बाहर से शुरू करता है। जब भी वो शुरू करेगा आपको डैमेज करना, वो बाहर से शुरू करेगा। अय्यूब को कैसे डैमेज किया उसने? बाहर से। आदम हेवा को भी बाहर से। किसी को भी उसने शुरुआत की, आप देख लो, उसने उसका डैमेज करने का प्रोसेस, उसका नुकसान करने का प्रोसेस, वो बाहर से अंदर आता है। पहले उसने अय्यूब की धन संपत्ति पे उसने वार किया, और उसके बाद उसके शरीर पे वार किया, और उसके बाद उसकी स्पिरिट पे पहुंचने की कोशिश कर रहा था। कि आपको याद नहीं कि अय्यूब के मन में कड़वाहट आ गई थी, और वो परमेश्वर से सवाल करने पर तैयार हो गया था, वो अपना पक्ष रखने को तैयार हो गया था। धीरे धीरे वो चीज जो उसके बाहर घटित हो रही थी, आपके साथ भी शायद ऐसी होता है। देयर आर थिंग्स दैट हैपेंस आउटसाइड ऑफ यू कम्स इनसाइड यू स्लोली। ऐसी कुछ चीजें होती हैं जो आपके बाहर घटित हो रही होती हैं, लेकिन वो धीरे 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 धीरे, जब वो बाहर है, यू आर प्रोटेक्टेड, लेकिन वंस दैट थिंग इज इनसाइड यू, यू आर डैमेज्ड, यू बिकम अनप्रोटेक्टेड। आप जो है असुरक्षित हो जाते हैं। जो चीज आपके बाहर, आप देखना, कोई चीज आपके बाहर घटित हो रही होती है, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन व्हेन दैट थिंग टेक्स होल्ड इन योर हार्ट, इसलिए बाइबल कहती है कि अपने हृदय की रक्षा कर, सबसे अधिक अपने हृदय की रक्षा कर। यहाँ है ड्यूटेरोनॉमी चैप्टर, नहीं सॉरी, प्रोवर्ब चैप्टर 4 है क्या? देयर आर द इश्यूज ऑफ लाइफ, ऐसे लिखा है ना, सबसे अधिक अपने हृदय की रक्षा करो। हाँ डालें 4:23। हाँ जी। नीति वचन 4:23, नीति वचन को सूक्ति ग्रंथ भी बोलते हैं, डोंट गेट कंफ्यूज्ड। सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, मन बचाए रख। हालेलुया। क्योंकि एक बार वो चीज तेरे मन तक पहुंच गई, मन मतलब दाई हार्ट, हृदय। कोई चीज जो आपके बाहर घटित हो रही है, वो धीरे 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 आने की कोशिश करती है आपके दिल के अंदर। आप एक गाना सुनते हो, फिर उसी के बाद एक गाना वही गाना आप गुनगुनाने लगते हो, और आपको पता नहीं होता है कि आप क्यों गुनगुना रहे हो। आप कहते हो अबे यार ये तो मैंने सुना था। वो गुनगुनाने कैसे लग गए? उसी समय तो नहीं गुनगुना रहे थे, वो तो आप सुन रहे थे, हाँ हाँ ये तो ऐसी है, गा रहे हैं। लेकिन आप एक दिन या फिर टॉयलेट में नहाते समय, या फिर खड़े खड़े या काम करते करते आप वही गाना गुनगुनाने लगते हो, क्योंकि वो गाना जो आपने सुना था धीरे धीरे आपके अंदर आया, और अब अंदर से बाहर निकला। यीशु ने कहा जो तेरे अंदर है वही तो तेरे बाहर आएगा। आपको स्मरण रहे। तो कोई चीज बाहर घटित हो रही है, कोई बात नहीं, लेकिन वही घटित होती हुई चीज जो बाहर हो रही है, वो धीरे धीरे आपके अंदर आती है, और आपके अंदर आकर के आपको अफेक्ट करना शुरू करती है। ये वर्क, ये काम शैतान का होता है। ये काम शैतान का होता है। आप बहुत सारी चीजों को बर्दाश्त करते रहते हो, अब वो जो बर्दाश्त करते रहते हो, वो जो चीज हो रही है जिसे आप बर्दाश्त कर रहे हो, दैट ट्राइज टू टेक होल्ड इन योर हार्ट। हालेलुया। जो चीज आप बर्दाश्त कर रहे हो, जिस चीज को आप इग्नोर कर रहे हो, एंड दैट थिंग्स कीप्स हैपनिंग,
जिस चीज को आप बर्दाश्त कर रहे हो, जिस चीज को आप छोड़ रहे हो, वो चीज बार बार होती रहती है, बार बार हो रही है और आप बर्दाश्त कर रहे हो। यू आर ओके टिल यू बर्दाश्त, इट्स ओके। ये जब तक तुम बर्दाश्त कर रहे हो ओके, कोई बात नहीं। लेकिन किसी दिन वो चीज जिसे आप बर्दाश्त कर रहे थे वो आपके बर्दाश्त के बाहर हो जाती है। बर्दाश्त के बाहर होने का मतलब है वो चीज अब आपके अंदर आ गई है, इसलिए वो रिलीज हो रही है। हालेलुया। आप बहुत सारी चीजें बाहर से देखते रहते हो। हाउ कैन यू बी ब्लाइंड, राइट? हाउ कैन यू बी डम? आप कैसे जो है गूंगे और कैसे बहरे और कैसे अंधे हो सकते हो? कई सारी चीजें तो आपको समाज में फेस करनी पड़ती है। आप जाओगे सड़क पे चलते हो, कोई पोस्टर दिखेगा ही दिखेगा ही, कोई न्यूज आएगी उसे देखोगे, कोई मैसेज पॉपअप होगा आप उसे देखोगे, क्या है? कोई गंदी चीज सामने आई जाएगी, कोई व्यक्ति सामने आई जाएगा, किसी से टकराई जाओगे, कोई तो मिल ही जाएगा। कैसे करोगे? आप मिलते रहते हो, आप जो है बर्दाश्त करते रहते हो, आप देखते रहते हो, आप सहन करते रहते हो। कोई चीज जो गलत है, कोई चीज जो नग्न है, वो चीज जो बार बार आती रहती है, आप उसे देखते रहते हो, देखते रहते हो, देखते रहते हो कि एक दिन जो तू बाहर से देख रहा था वो तेरे अंदर आती है और तू उस चीज को जिससे तू कभी बाहर से देखा करता था तू उसे करने लगता है। हालेलुया। शैतान हमेशा बाहर से अंदर शुरू करता है, परमेश्वर अंदर से बाहर शुरू करता है, इसलिए आपको संघर्ष होता है। आपको मालूम है आपको संघर्ष इसीलिए होता है कि शैतान बाहर से कुछ कर रहा होता है और आपके अंदर परमेश्वर कुछ कर रहा होता है, और वो जो है एक स्ट्रगल बनता है आपके लिए। परमेश्वर आपको बल देता है, इसलिए पौलुस ने कहा भी कि जो मुझे बल देता है उसकी सहायता से मैं सब कुछ कर सकता हूं। लेकिन वो समझता है कि परमेश्वर बल देता है तब कर सकता हूं, बल ना दे तो नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो चीज जो बाहर से हो रही है वो लगातार होती रहती है और आपकी लड़ाई बाहर की चीजों से लगातार होती रहती है। बाहर की चीज बार बार आपके अंदर आने की कोशिश करती है। तो जब भी शैतान ने किसी को डैमेज किया है ना, वो बाहर से आकर के करता है, अंदर से आकर के नहीं करता है। हालेलुया। What about जुडस? यहूदा इस्करियोती को कैसे डैमेज किया उसने? वो पतरस के अंदर आने की कोशिश कर रहा था। मैंने कहा पहले वो कई सारे दूसरे चेलों के माध्यम से, लड़ाई झगड़े के माध्यम से आने की कोशिश कर रहा था, फिर यहूदा के माध्यम से आने की कोशिश करने में वो सफल भी हुआ, पतरस के आने द्वारा कोशिश कर रहा था, लेकिन प्रभु यीशु मसीह बीच में आ गए। यहूदा जब आने की कोशिश कर, यहूदा के द्वारा आने की कोशिश करते हुए यहूदा के द्वारा वो आ पाया, सफल हुआ, और इस तरह से यहूदा इस्करियोती बर्बाद हो गया। लेकिन आप देखो कैसे आया, आज मैं बताऊंगा आपको। विषय है कि परमेश्वर के वचन में पाप 3 भागों में बांटा गया है। पहला है अधर्म, दूसरा है अपराध और तीसरा है पाप। कोई चीज जो आपके बाहर है, जब तक वो बाहर है वो आप सेफ हो, लेकिन क्या हो जब वो चीज जो बाहर है आपके अंदर आ जाए? हालेलुया। देखना आप कि आप जो है नॉर्मली किसी बात में सहमत नहीं होते हो, लेकिन जिस बात में आप नॉर्मली 1 साल तक सहमत नहीं हुए, उसी बात में आप 1 साल के बाद सहमत हो जाते हो। जिस व्यक्ति के साथ आपका मन नहीं मिलता था क्योंकि वो व्यक्ति आपके हिसाब का गलत था, एक दिन आप उसके गले में हाथ डालकर घूमते हुए दिखाई देते हो, या फिर उसके साथ चाय पीते हुए दिखाई देते हो और कहते हो कि हमारा गिला शिकवा मिट गया है। क्यों? क्योंकि तुम्हारे विचार मिल गए, कहीं ना कहीं तुम उसके साथ कन्विंस हो गए। या तो वो आपके साथ हुआ है या फिर आप उसके साथ हुए। जब तक विचार नहीं मिलेंगे आप किसी के साथ बैठ के चाय भी नहीं पी सकते हो। लेकिन जब ऐसा होता है तो इसका मतलब यह है कि उसकी चीज या तो आपके अंदर आई है या फिर आपकी चीज उसके अंदर चली गई है। वो बाहर से कोशिश कर रहा था शैतान उस चीज में आपको डालने के लिए, आप पड़ भी गए। हालेलुया। आप समझ रहे हो? आप समझ रहे हो कि शैतान हमेशा बाहर से शुरू करता है चीजों को ला करके आपकी जिंदगी को डैमेज करने का जो प्रोसेस है उसका, वो आउट टू इन है। लेकिन परमेश्वर का आपको
जो उठाने का जो प्रोसेस है वो इन टू आउट है, अंदर से बाहर शुरू करता है वो, लेकिन शैतान बाहर से अंदर शुरू करता है। हालेलुया। और इसीलिए आपके जीवन में आप एक स्ट्रगल भी देखते हो। अब ये बहुत बारीक चीजें हैं, मैं सच बता रहा हूं, बहुत बारीक चीजें हैं। इवन आफ्टर प्रीचिंग आई बिकम द सेम। प्रचार करने के बाद भी मैं वैसी बन जाता हूं जो मैं प्रचार कर रहा था। कई बार मेरे प्रचार ने मुझ में रिवाइवल पैदा किया है। जब मैं बाद में सुनता हूं तो उससे रिवाइवल आता है मेरे को, और मैं कहता हूं ये प्रभु, दिस वॉज you have ministered me. I thought I was ministering, but it was you ministering me. Hallelujah. मुझे लगा मैं मिनिस्ट्री कर रहा हूं, लेकिन पता चला मिनिस्ट्री मैं नहीं कर रहा था, मिनिस्ट्री तो आप कर रहे थे। हालेलुया। आप सुनते रहते हो, आप सुनने के बावजूद भी वैसी करने लगते हो, जैसा आपने सुना था वैसे नहीं करते, आप सुनने के बावजूद वैसी करने लगते हो। कहीं ना कहीं ये हुआ है कि झुकाव यानी कि अधर्म जो बार बार आपके साथ हुआ, और अब वो आपको पाप के दूसरे चरण अपराध यानी कि तोड़ने वाली स्थिति में ले आया है। अब आप जो है नहीं सोचते हो कि नहीं करूंगा, लेकिन फिर वही जाकर के करते हो, फिर तोड़ डालते हो, फिर जो है अवज्ञा करते हो, फिर नहीं देखूंगा करते हो, फिर देखने लगते हो। अब दो चीजें मिलकर के आपको और भी ज्यादा ये सब करवाती हैं, एक झुकाव और दूसरा तोड़ने की आदत, यानी एक अधर्म दूसरा अपराध। हालेलुया। देखो, मैंने बताया कि अधर्म यानी झुकाव भली बातों का फर्क नहीं पड़ने देगा, जो बुराई भरने का काम करेगा, जो मेहनत बर्बाद करेगा, जो प्रार्थना पवित्रता उपवास में कठिनाई पैदा करेगा, आत्मिक उन्नति रोकेगा। अधर्म यानी झुकाव की वजह से पौलुस ने कहा कि मैं कैसा अभागा मनुष्य हूं। अधर्म यानी झुकाव की वजह से आंखों से दिखने वाला नूह का जहाज और उसके प्रकट मकसद को उसके समय के लोगों ने नजरअंदाज किया, वो भी 100 साल तक नजरअंदाज किया। हालेलुया। अधर्म यानी झुकाव की वजह से लोट की पत्नी स्वर्गदूत के मना करने के बावजूद सोदोम को देखने के लिए मुड़ गई, और उसे मुड़ने वाली के विषय में यीशु ने भी कहा था। अधर्म यानी झुकाव की वजह से समसौन, जिसको जन्म से मृत्यु तक समर्पित रहकर जीना था, वो अपनी मनमर्जी शादी करके उस रास्ते पर चल पड़ा जहां जाके उसकी मृत्यु परमेश्वर के प्रति उसके समर्पण को खोने के बाद हो गई। हालेलुया। आप देखो, जो चीज अधर्म कही जा रही है, अधर्म यानी झुकाव, राइट? अच्छा, नहीं समझ रहे? मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु आपको समझ दे। अधर्म मतलब झुकाव, झुकाव मतलब अधर्म। दे आर कनेक्टेड टू ईच अदर। झुकाव मतलब अधर्म, अधर्म मतलब झुकाव, झुकाव अधर्म के प्रति और अधर्म के प्रति झुकाव, और झुकाव के बाद अधर्म। आप देखो, जो चीज अधर्म कही जा रही है, जिस अधर्म की शुरुआत झुकाव है, वो झुकाव अधर्म में परिवर्तित हुआ, और अधर्म एक ऐसी आदत में परिवर्तित होता है जिससे ना चाहते हुए व्यक्ति से परमेश्वर का कानून टूटने लगता है। फिर से बोलूं कि अधर्म की शुरुआत झुकाव है, वो झुकाव अधर्म में परिवर्तित होता है, और अधर्म एक ऐसी आदत में परिवर्तित होता है जिससे ना चाहते हुए व्यक्ति से परमेश्वर का कानून टूटने लगता है। कानून टूटने लगता है मतलब अपराध होने लगता है। कुछ समय तक कानून का टूटना दर्द देता है कि मुझसे ये क्या हो गया परमेश्वर, मैंने क्यों प्रार्थना नहीं की, मैंने क्यों बाइबल नहीं पढ़ी, मैं क्यों उस व्यक्ति से बात की, मैं क्यों जो है टीवी देखने लगा, मैं क्यों जो है गाने सुनने लगा, मैं क्यों जो है गेम खेलने लगा, मैं क्यों जो है उतना गुस्सा कर रहा था, मैं क्यों जो है वो कर रही थी, ये कर रही थी, मैं क्यों जो है उससे फोन पे मैसेज किया, मैंने क्यों ऐसा किया, मैंने वो क्यों किया। शुरू में कुछ समय तक कानून का टूटना दर्द देता है। आपसे परमेश्वर का कानून टूटता है, शुरू में दर्द देता है, लेकिन आदत हो जाने के बाद कानून तोड़ना आदत बन जाती है।
बार बार जब ऐसा होता रहता है तो ये एक आदत बन जाती है और तब ट्रांसग्रेशन शुरू होता है, जिसे कहते हैं अपराध। हालेलुया। अब आप पाप के दूसरे चरण में होते हैं और अपराध करना आपके लिए आम बात लगने लगती है। ट्रांसग्रेशन का मतलब है टू पास ओवर, टू ओवर पास द रूल ऑफ गॉड, टू ब्रेक और वायलेट। हालेलुया। ये ट्रांसग्रेशन यानी अपराध का मतलब है टू पास ओवर, टू ओवर पास द रूल ऑफ गॉड, टू ब्रेक और वायलेट, यानी तोड़ना, यानी नजरअंदाज करना, परमेश्वर के कानून को नजरअंदाज करना, तोड़ डालना। अब यहूदा के बारे में प्रेरितों के काम के 1:25 में कुछ लिखा हुआ है, जिससे पता चलता है कि क्या हुआ। कि वह इस सेविकाई और प्रेरिताई का बदले जिसे यहूदा छोड़कर अपने स्थान को चला गया। वो हिंदी में आपको वो ऐसे समझ में नहीं आएगा उतनी गहराई से, लेकिन इंग्लिश क्या कहती है? दैट ही मे टेक पार्ट ऑफ दिस मिनिस्ट्री, ही मीन्स हु, ही मतलब मथियस, टेक पार्ट ऑफ दिस मिनिस्ट्री एंड अपोस्टलशिप फ्रॉम विच जूडस बाय ट्रांसग्रेशन फेल। हालेलुया। यहूदा अपराध करने के कारण गिर गया, यही मतलब है। जूडस बाय ट्रांसग्रेशन फेल। हालेलुया। लेकिन अपराध के कारण कैसे गिरा? यहूदा अपराध करने वाली स्थिति में कैसे पहुंच गया? नियम यह है कि जब तक कोई अधर्म यानी झुकाव ना हो तो अपराध कैसे हो सकता है? अरे मैं वही कह रहा हूं, मैंने खून किया, आप खून किया, आप ये चोरी की आपने, या आपने जो है गलत बोला, या आपने झूठ बोला, या आपने शराब पी लिया, आप नशा करके आए, या आप जादू टोने में फंसे, या मूर्ति पूजा करने लगे, या जो है अन्याय करने लगे। लेकिन ये मैं करने क्यों लगा? कोई तो बताओ ऑपरेशन करके कि हुआ कैसे, ये शुरू कैसे हुआ? जैसे आप जाते हो डायग्नोस करवाते हो, मेरी बीमारी का पता दो डॉक्टर साहब, तो डॉक्टर साहब डायग्नोस करते हैं, आपको पता करते हैं और कहते हैं कि क्या तुम ऐसा करते थे? आप कहते हो यस। क्या तुमने ऐसा किया? यस। क्या तुमने जो है खूब सिगरेट पी? कितनी डिब्बी एक दिन में पीते थे? उसी की वजह से तुम्हारे फेफड़े में धुआं जमा हुआ है और तुम्हारे जो लंग्स हैं वो खराब हो गए हैं। तब आपको पता चलता, अच्छा ये था डायग्नोस, ये था। ये तो पता करके बताओ तो सही, कोई ऑपरेशन तो करे, कोई पता करके बताए कि ये हत्या करने वाला हत्या क्यों कर रहा, चोरी करने वाला चोरी क्यों कर रहा, झूठ बोलने वाला झूठ क्यों बोल रहा, सरकारी नौकरी करके तनख्वाह पाने वाला घूसखोरी क्यों कर रहा। पवित्रता के नाम पे है कुछ नहीं, लेकिन घमंड देखो, ढेर भर टोकरी भर लेकर के घूम रहे, थोक थोक में तुम्हारे अंदर घमंड, तुम्हारे अंदर गुस्सा भरा पड़ा है। पवित्रता नाम की कोई चीज नहीं है, फिर भी घमंड किस बात पर हो रहा है? अपवित्र बातों पर घमंड हो रहा है। हालेलुया। इतना तो प्रभु के लोग डींग नहीं मार रहे पवित्रता की जिंदगी जीने के बावजूद, जितने डींग अपवित्रता की जिंदगी जी करके लोग मार रहे हैं। इतनी छलांग जो है पवित्रता से जी करके लोग नहीं मान रहे हैं, जितनी छलांग अपवित्रता से जी करके, गलत काम करके, झूठ का साथ दे करके, धोखे के शिकार हो करके लोग छलांग मार रहे, उतनी छलांग तो प्रभु के वो लोग जो पवित्रता से जीते नहीं मार रहे हैं। आपके अंदर उतना कॉन्फिडेंस नहीं होता बात करने के लिए सामने वाले से, जितना सामने वाले के अंदर आपसे बात करने का कॉन्फिडेंस होता है, हालांकि वो गलत है और आप सही हो। फिर भी गलती होने पर, सड़क पर गलती होने पर कौन जो है मानता है? बताओ। आप सही होते हो, आपके कैमरे में रिकॉर्डिंग हो गई है, फिर भी जो है वो मान नहीं रहा है, फिर भी कह रहा है कि आचल पुलिस के पास चल, आचल पुलिस के पास चल, आचल। तो कौन सी चीज उसको कॉन्फिडेंस दिए जा रही है? गलत बातों पर फूला जा रहा है, गलत बातों पर। तो ऐसे गलत बातों पर फूलना तुम्हारा जो है हवा निकालने का काम कर देगा परमेश्वर एक दिन। लेकिन कहना यह चाहता हूं कि कैसे एक व्यक्ति यहां तक आ जाता है, कैसे कोई व्यभिचार करने वाला व्यभिचार करने लग गया, कैसे चोरी करने वाला चोरी करने लग गया, कैसे जो है झूठी बातों पे फूलने लग गया, कैसे आ गई है बात अंदर, ये डेवलप कैसे हुआ?
क्योंकि नियम ये है, ये इसके डेवलपमेंट के पीछे का नियम ये है कि जब तक कोई अधर्म यानी झुकाव ना हो तो अपराध हो ही नहीं सकता है। इनिशियल स्टेज पर ही अगर चीज डील कर ली जाए तो जो है मैं जो है एंड मेरा जो है इतना भयानक नहीं होगा जैसे कई लोगों का हुआ है। जब आप छोटी सी चीज को नॉर्मल लेते हो और वो छोटी सी चीज जो है वो अपने आप में खतरनाक है, उस खतरनाक चीज को आप नॉर्मल ले रहे हो। जैसे सपोला पालो तुम, सपोला, सांप का बच्चे को बोलते हैं सपोला, सांप के बच्चे को सपोला बोलते हैं। तो सपोला पालो आप, जो सपोला होता है उसको पालते रहो पालते रहो पालते रहो पालते रहो। वो जब सपोला आपको काट ही ले एक दिन, तब आपको पता चलेगा यार इस सपोले में भी जहर है, मार डालेगा, सपोला भी मार डालेगा। उतना ही जहर है जितना बड़े सांप में है, उतना ही जहर छोटे सांप में भी है। हाँ, छोटा सा निकल आता है तो जो है हम डर जाते हैं, यार ये कहाँ से आ गया, है छोटा, लेकिन वो काट ले एक बार, फिर देखो कैसे जो है पानी में लहरा लेने लगेंगे हम लोग। काट ले, छोटा बड़ा नहीं होता है। यहाँ छोटा आ बड़ा आ, छोटी ई बड़ी ई कहने के लिए जिंदा नहीं रहेगी तू। छोटी सी चीज को जब आप, जो कि सिन है, जो कि सिन की शुरुआत है, जो कि पाप की शुरुआत है, जो कि ऐसा डसेगी कि आपको लगेगा कि डसना ये बार बार होता रहेगा आपके साथ में। पाप का डसना जो है ना वो आपके साथ होता रहेगा बार बार। ये बात अलग है कि यीशु मसीह ने इस पर जीत हासिल की है। हम आपको लेके उधर ही जाना चाहते हैं, लेकिन बताना चाहते हैं कि ये चीज आप अगर पछताते हो, आप अगर माफी मांगते हो तो इन सारी चीजों से डील कर लेना चाहिए और अच्छे से डील करना चाहिए। तो नियम यह है कि जब तक कोई अधर्म यानी झुकाव ना हो तो अपराध कैसे हो सकता है। तो जो यहूदा के बारे में लिखा है, यहूदा अपराध करने के कारण गिर गया। जूडस बाय ट्रांसग्रेशन फेल, एक्स 1:25, जो बाद में आए पढ़ें इसको। जूडस बाय ट्रांसग्रेशन फेल, लेकिन बाय ट्रांसग्रेशन से पहले कुछ और हुआ भी है। वो क्या है जो हुआ है? अपराध का मतलब मैंने समझा है तोड़ना, राइट। यहूदा ने एक ही दिन में अपराध नहीं कर डाला, यानी परमेश्वर की आज्ञा एक ही दिन में उसने नहीं तोड़ी। इसकी शुरुआत हुई झुकाव से, जब उसे खजांची बनाया गया, जब उसने मिनिस्ट्री ज्वाइन की, तो उसके अंदर ये अपराध वाली बात तुरंत नहीं आई, कुछ समय लगा आने में। और इसके लिए सबसे पहली चीज इस्तेमाल हुई थी वो है उसका झुकाव। जब उसे खजांची बनाया गया था, खजांची क्या काम करता है? पैसे से उसका ज्यादा लेन देन होता है खजांची का। अब यहूदा का ज्यादा लेन देन पैसों से था। हालेलुया। You see, you are not sinner when there is no object to commit sin. हालेलुया। आप जो है बड़े अच्छे दिखाई देते हैं जब तक कि सिचुएशन आपके लिए खराब नहीं होती है, लेकिन एक बार सिचुएशन वैसी हो तो आपकी अच्छाई प्रकट होती है कि आप कितने अच्छे हो। हालेलुया। आपकी पवित्रताई भी तभी प्रकट होती है जब सिचुएशन उसके विपरीत पैदा हो जाए आपके लाइफ में। आप कितने सहनशील और कितने बर्दाश्त करने वाले हो यह भी तभी पता चलता है जब सिचुएशन उसके अगेंस्ट पैदा हो जाए। आप कितने जो है नम्र और कितने गुस्सैल हैं यह सिचुएशन पैदा होने के बाद ही, और परमेश्वर का काम है पैदा करना। हालेलुया। वो खुद भी ऐसी सारी बातों से होकर के गया, और हमको भी वो चाहता है कि आप इस बात से होकर के, जब आपके सामने चीजें आती हैं, प्रलोभन आते, तो पता चलता है कि जब प्रलोभन आया, जब सिचुएशन ऐसी हुई वैसी हुई, तो आपका एक्शन क्या था, रिएक्शन क्या था, रुतबा क्या था, भड़कना क्या था, तड़पना क्या था, आंसू कैसे थे, भावना कैसी थी। और यहूदा को जब तक खजांची नहीं बनाया गया था तब तक ये पता ही नहीं चला कि वो जो है उसके अंदर झुकाव है जो उभर आएगा।
और झुकाव उसको अपराध, झुकाव का कन्वर्जन अपराध में हो जाएगा। ये उसको पता ही नहीं था। उसको तो लगता होगा कि मैं सबसे अच्छा प्राणी हूं इस धरती के ऊपर, क्योंकि मुझे भी यीशु मसीह ने 12 चेलों में चुना। आप खुद जरा सोचें कि यीशु मसीह ने उसको 12 चेलों में चुना था। यीशु मसीह ने कोई गलती नहीं की थी 12 चेले को चुनने में कि यहूदा इस्करियोती धोखा देने वाला निकल गया। नहीं, यीशु मसीह ने कोई गलती नहीं की थी 12 चेले चुनने में कि पतरस जो है शैतान, थोड़े पल के लिए शैतान बन गया। पतरस, प्रभु ने कोई गलती नहीं की थी, यीशु ने कोई गलती नहीं की थी। तो फिर ये कहां से आ गया इनके अंदर? यीशु मसीह के साथ रहते रहते आ गया। कई लोग इसको जो है दूसरे एंगल से इस्तेमाल करते हैं, कहते हैं कि अरे जब यीशु के साथ रहने वाले चेले जो है गुनाह पाप से, लड़ाई झगड़े से नहीं बचे, तो हम कैसे बचेंगे? हल्लेलुया, आमीन, लेट इट बी। सुन रहे हो? ये दूसरे एंगल से ले लेते हैं कि अगर मैं लड़ता हूं तो क्या हो गया? यीशु के चेले भी लड़ते थे। अगर मैं जो है लालच में हूं तो क्या हो गया? यीशु का चेला यहूदा भी लालच में था। अगर मैं जो है मेरे को शैतान कहते हैं तो क्या हो गया? यीशु के चेला पतरस को भी तो शैतान कहा था, क्या हो गया? मतलब तो शैतान वो बन गया जाकर के क्या चट्टान, शैतान चट्टान बन गया? नहीं, इसको दूसरे एंगल से ले लेते हैं क्योंकि समझ नहीं है, बच्चा बुद्धि है तो क्या करें। तो बात यह है कि यीशु मसीह ने कोई गलती नहीं की थी, लेकिन मैं ये बता रहा हूं कि गलती कहां हुई, कैसे हुई। जब तक कोई चीज, जब तक आपको कुछ बनाया नहीं गया, यानी इसका मतलब यह है when you receive some authority, when you become someone, when you try to possess something, जब आप कुछ बनने की कोशिश करते हो या कुछ बनाए जाते हो या कुछ अचीव करने की कोशिश करते हो, जब आप अपनी जीवन यात्रा में आगे बढ़ने की कोशिश करते हो, और जैसे ही ये ऑब्जेक्ट आपको मिलते हैं तैसे ही आपका अच्छा और बुरा होना प्रकट होने लगता है। हालेलुया। आपका अच्छा और बुरा होना प्रकट होने लगता है। आप बहुत शांत दिखाई देने वाले आक्रामक हो जाते हो, क्योंकि अचानक से वो चीज विदाउट योर एक्सपेक्टेशन, बिना आपकी उम्मीद के वो चीज होने लगती है, या फिर वो चीज आ जाती है, या वो चीज सामने दिख जाती है, तो आप जो है तिलमिला उठते हो। हालेलुया। हाँ, सुनो, आपको ना, अगर आप जो है अपने आप को मसीहियत में ले आए हो, हालेलुया, मसीहियत, क्रिश्चियनिटी केवल ये नहीं है कि आप जो है एक चर्च के सदस्य बन गए। क्रिश्चियनिटी ये नहीं है कि किसी मैन ऑफ गॉड ने आपके सिर पे हाथ रख करके प्रार्थना की। क्रिश्चियनिटी ये नहीं है कि यू गॉन टू मीट सम बिग पास्टर्स। क्रिश्चियनिटी ये नहीं है कि आप इम्पार्टेशन लेकर के आए हो। क्रिश्चियनिटी ये भी नहीं है कि आप चर्च रन करते हो। क्रिश्चियनिटी ये भी नहीं है। क्रिश्चियनिटी इज नॉट रिवील्ड in those things, it is revealed in your nature. Christianity is not public, it's personal. Hallelujah. मसीहियत जो है
पहले पर्सनल है, बाद में पब्लिक होती है, और ऐसा होना चाहिए। पर्सनल। आप क्या क्या परमेश्वर आपको अलाउ करेगा, सुनो, ही डजंट क्रिएट सिचुएशन, यू क्रिएट and he allows you in that situation which you have created by yourself. क्या सुना आपने? कोई भी ये नहीं कह सकता परमेश्वर ने मेरे को इसमें डाला है, नहीं, आपने बनाया है, उसने अलाउ किया तो तुम डल गए, आप बनाते हो। हालेलुया। और सुनो, जिंदगी के चीजों का हर एक नाम, जिंदगी में जो भी चीजें होती हैं उसका जो भी नाम हो, अकेलापन, दुख, गरीबी, संघर्ष, जो भी नाम हो, है, उतार चढ़ाव वगैरह, जो भी नाम हो, हर एक सिचुएशन आपके सामने आ जाएगी, आएगी, यह देखने के लिए कि तुम उसमें पास होते हो कि फेल। आपको पास होना है, आपको पास होना है। कैसे पास होगे? मेरे सामने अकेलापन आया, मैं आपको बताऊं कि He will let you go. परमेश्वर आपको ऐसी स्थिति में जाने देगा, आप जाओगे, and you will not have words to explain your situation. Words. आप सोचोगे कि मैं ये लिखूं, लेकिन आप नहीं लिख पाओगे। आप सोचोगे मैं ये बताता हूं, मैं लिखता हूं, मेरे साथ ये हो रहा है, मैं लिखता हूं, लेकिन आप नहीं लिख पाओगे। हालेलुया। सुन रहे हो आप? नहीं सुन रहे आप? तो आप मिस कर दोगे। आप लिखना चाहोगे, आई वॉन्ट टू एक्सप्रेस व्हाट्स हैपनिंग टू मी। हालेलुया। ये अकेलापन मेरे को लग रहा है, मैं जो है इसको एक्सप्लेन करना चाहता हूं। आई वॉन्ट टू टेल दैट पर्सन आई एम अलोन। मैं चाहता हूं उसको बताऊं कि मैं अकेला हूं, लेकिन आप बता नहीं पाओगे। आप क्या बताओगे? मैं अकेला हूं। दैट इज नॉट द एक्सप्लेनेशन ऑफ अकेला है। हम आप क्या बताओगे? मैं अकेला हूं? नो, ये तो कॉमन चीज है। टेल द एक्सप्लेनेशन ऑफ अकेला, ट्रांसलेट इट दैट यू आर लोनली। अरे एक और चीज सुनो, जब आप प्रार्थना करोगे ना, only then you will be explainable, not to men but only to God by the Holy Ghost. पवित्र आत्मा के जरिए तुम एक्सप्लेनेबल होगे, यानी समझाने लायक होगी तुम्हारी स्थिति, वो भी केवल परमेश्वर को, ना कि मनुष्यों को। जो आप फील करते हो ना, अरे यार, जो आप फील करते हो, जो आप महसूस करते हो, जो आपको होता है ना, वो चीज आप एक्सप्रेस करने के लिए बहुत चाहोगे, लेकिन एक्सप्रेस नहीं हो पाएगी आपसे, बिकॉज दैट इज हैपनिंग पर्पसली टू इंप्रूव यू। हालेलुया। क्या कहता है पौलुस? क्या कहता है पौलुस? पौलुस कुछ कहता है,
देखो, वो कहता है कि यीशु मसीह ने जो दुख उठाया या जो भी कुछ सहा, उसके जैसे मैं भी सहन करता हूं या मेरे साथ होता है, तो मैं उसमें जो कमी रह गई है उसे मैं अपने शरीर में पूरी करता हूं। बताता हूं आपको। Thank you, Jesus. Colossians chapter 1, verse 24. Colossians 1:24। अब मैं उन दुखों के कारण आनंद करता हूं जो तुम्हारे लिए उठाता हूं, और मसीह के कलेशों की घटी उसकी देह के लिए अर्थात कलीसिया के लिए अपने शरीर में पूरी करता हूं। हालेलुया। क्या आपको समझ में आया ये वचन? मैं उन दुखों के कारण आनंद करता हूं। हालेलुया। दुखों के कारण आनंद पौलुस हमें समझ में नहीं आ रहा, लेकिन वो समझा रहा है कि क्यों आनंद करता हूं। जो तुम्हारे लिए उठाता हूं और मसीह के कलेशों की घटी उसकी देह के लिए, उसकी देह यानी कलीसिया के लिए अपने शरीर में पूरी करता हूं। Who now rejoice in my sufferings for you and fill up that which is behind of the afflictions of Christ in my flesh for his body's sake, which is the church। मैं जो कुछ भी झेल रहा हूं, हालेलुया, अब वो कहता है मसीह के कलेशों की घटी। बहुत बड़ी बात है। Suffering for you and fill up that which is behind of the afflictions of Christ। क्या कोई कमी रह गई यीशु मसीह के दुख उठाने में? ऐसा नहीं कि कोई कमी रह गई यीशु मसीह के दुख उठाने में, नहीं, बल्कि ऐसा है कि वो कह रहा है कि जो कुछ मेरे को हो रहा है ना, उसके देह के कारण हो रहा है। जो मेरी देह में हो रहा है वो इसलिए हो रहा है कि उसकी जो कलीसिया है, उसके कलीसिया जो कि उसकी देह है, उसकी देह के लिए मैं मसीह के कलेशों की घटी को तुम्हारे लिए उठा रहा हूं। मेरे को जो अपमान मिल रहा है, मेरे को जो अब यीशु मसीह हर एक स्थिति से होकर के गुजरे थे कि नहीं गुजरे थे, आप जानते हो। चाहे वो अकेलापन था, जिस प्रकार के अकेलेपन से यीशु मसीह होकर के गुजरे, अगर उस प्रकार के अकेलेपन से आज का कोई प्रभु का दास गुजर जावे तो वो मर जाएगा। वो ये नहीं कह रहा कि उस प्रकार की जो है दुख थे या हैं उसको ही मैं उठाता हूं, नहीं, वो कहता है जो कमी रह गई है वो क्यों मैं आनंदित हूं इस दुख में जो मुझे चर्च की खातिर उठाने पड़ रहे हैं, प्रचार की खातिर उठाने पड़ रहे हैं, वचन सुनाने की खातिर उठाने पड़ रहे हैं। मैं इसलिए आनंदित हो रहा हूं क्योंकि मैंने ऐसा मान लिया है कि ये मसीह के कलेशों की घटी है जिसे मैं अपने देह में पूरी कर रहा हूं। इसके लिए मैं शिकायत नहीं कर रहा हूं, मैं आनंदित हूं कि मैं उसकी कलीसिया जो उसकी देह है उसमें
घटी है वो उसके खातिर मसीह के कलेशों की घटी को पूरी कर रहा हूं, अपने शरीर में पूरी करता हूं। इसका मतलब ये हो गया कि ये पौलुस भी एट टाइम्स ही वेंट थ्रू मच एगनी। कई बार वो जो है कई प्रकार की स्थितियों से परिस्थितियों से होकर के गुजरा। कई सारी प्रकार की स्थितियां उस दशाएं उसके साथ में थी जिससे होकर के वो गुजरा। उसमें से अकेलापन भी था जिससे वो गुजरा। हालेलुया। और हाउ मच ही एक्सप्लेन्ड, कितना ज्यादा उसने एक्सप्लेन किया जब वो गुजरा। वो जो था एक्सप्लेनेशन नहीं दिया उसने। व्हाट डिड ही फील, जो उसने महसूस किया, जो उस समय लगा, यू कैन नॉट एक्सप्रेस। हालेलुया। वो जो है उस चीज से गुजरा, लेकिन वो गुजरने के बाद में जो कुछ वो बना था उसके बराबर कोई नहीं था। हालेलुया। जो कुछ वो बना ना गुजर करके, मैं ये तो समझा रहा हूं आपको कि अगर आप प्रभु के दास हो, दासी हो, सेवक हो, सेविका हो, परमेश्वर ऐसी परिस्थितियों को अलाउ करेगा आपकी लाइफ में आने के लिए जो आपका टेस्ट भी बन जाएंगे, आपके प्रलोभन का कारण भी बन जाएंगे। एक तीर से परमेश्वर न जाने कितने निशाने लगाएंगे और उसमें आपको मजबूत बनाएंगे। अगर आपको उसके ऊपर विश्वास और भरोसा है तो आप जो है इन सारी बातों से निकल करके तारों के समान चमचमाएंगे। हालेलुया। बट इट विल हैपन टू यू, दैट इज द क्रिश्चियनिटी। ये होगा आपके साथ। मैं जो समझता था, मैं सही समझता था, मेरे को समझ में आता था और मैं आपको समझाता हूं मैं क्या समझता था। मैं जो समझता था सही समझता था। सुनो, जैसे प्रभु के बड़े बड़े कई लोग दास हैं, वो बड़े पावरफुली बोलते हैं और पावरफुली बताते हैं और जो है प्रेरित करते हैं और विश्वास जगाते हैं और जो है उनके द्वारा चिन्ह चमत्कार होते हैं और वो उसमें गर्व महसूस करते हैं। मतलब पीपल लाइक डीजे दिनाकरण, पीपल लाइक पास्टर क्रिस, पीपल लाइक पास्टर अल्फ, पीपल लाइक प्रॉफिट टीबी जोशुआ, पीपल लाइक मैनी अदर्स, इमैनुअल माकंडीवा। ऐसे लोगों को मैं देखता था, मैं कहता था यार दे एनकरेज मी बट दे कैन नॉट एनकरेज मी अनलेस दे हैव गॉन थ्रू द डिस्करेजमेंट। दे कैन नॉट एनकरेज मी। कुछ तो है जो इनके और प्रभु के बीच में होता है और वहां से पावर रिलीज होता है। द वे दे रिस्पॉन्ड टू गॉड व्हेन दोज थिंग्स हैपेंस टू देम, दैट इज द सीक्रेट ऑफ पावर। हालेलुया। क्या सुना आपने? मैं ये सोचता था, और मैं सही सोचता हूं, मैं सही सोच रहा था, इनके और परमेश्वर के बीच में कुछ तो ऐसा होता है, और इनके और परमेश्वर के बीच में जो होता है और उसमें जिस प्रकार का ये समर्थन या जिस प्रकार का रिएक्शन या जिस प्रकार का रिस्पॉन्स ये परमेश्वर को देते हैं, वही वो चीज होती है जो इनकी जीवन में सामर्थ्य लेकर के आती है। तो वो क्या चीज है जो होती है? जब होगी तो आपको समझ में आएगा, लेकिन होगी ऐसी थोड़ी ना आपको जो है ठप्पा मार के दान से बेरशेबा तक परमेश्वर आपको अपना भविष्यवक्ता ठहरा देगा। If you don't share his cross, you will not share his power. हालेलुया। अगर आप उसका क्रूस जो है नहीं उठाते हो तो आप उसकी पावर को भी अपने ऊपर उठाने ना पाओगे। घबराओ मत, लेकिन इसमें मदद वही करेगा, वो लाएगा। आप विश्वास के बाप नहीं बन सकते हो जब तक कि आप इसहाक को बलि ना चढ़ाओ।
आप अपने खेत में हरियाली नहीं देख सकते जब तक कि आपने धूप में पसीना ना बहाया हो। आप सेविकाई में उन बातों को नहीं देख सकते हो जब तक कि आप उस बात से ना गुजरे हो जिस बात से गुजरने पर और सही समर्थन पेश करने पर परमेश्वर जो है तय करते हैं। ठीक है, नाउ यू आर चोजन। अकेले में हो गया, अभी पब्लिक में करूंगा मैं तेरे को। मैं यही देखना चाहता था कि तू क्या करेगा। हालेलुया। क्या तुम शिकायत करने लग जाते हो? कुछ होता है तो तुम शिकायत करने लग जाते हो, और आप शिकायत करने के बाद में, अगले को परेशान करने के बाद में आप कहते हो कि आई वॉज जस्ट ओपनिंग माई सेल्फ टू यू। है, मैं तो बस अपना दिल खोल रहा था, तुम तो जो है खामोखा भड़क गए मेरे ऊपर। अरे ऐसा था क्या? अरे यार, क्या करते हो आप जब आपके साथ होता है? तो आप असली में कौन हो ये तब तक प्रकट नहीं होगा जब तक आपको कोई पोजीशन ना दी जाए। आपके अंदर अपराध है तो भी प्रकट हो जाए, आपके अंदर पवित्रता है तो भी प्रकट हो जाए। That you may live in a right value, you may have right value of life. Hallelujah. Right value is very important. To have right value of life through Him. Do you value this life? क्या इस जीवन को वैल्यू देते हो? ये जीवन वैल्यूएबल बना कैसे? जब तक आप गुजरोगे नहीं, आप कैसे समझोगे कि आपके लिए मनी वैल्यू होती है? मनी की वैल्यू, पैसे की वैल्यू होती है कि नहीं होती है? पैसे की, चीज की, फोन की, वस्तु की, सोने की वैल्यू होती है कि नहीं होती है? वैल्यू मतलब व्हाट? वैल्यू मीन्स व्हाट? कीमत, कीमती। वैल्यू, वैल्यू मतलब आई कीप इट सेफ, I keep it protected because it's valuable. मैं इसको संभाल के, फोन गिरने नहीं देते तुम। क्यों? वैल्यू फॉर मनी। गिर ना जाए, पानी ना गिर जाए, खरोंच ना जाए, वैल्यू। क्योंकि तुमने उसको पाने के लिए कुछ चुकाया है, और चुकाने के बाद वो वैल्यूएबल हो गई। इसी तरह से ये जिंदगी के लिए किसी ने कुछ चुकाया है। अब तुम जब तक ये नहीं समझोगे तब तक तुम इस जिंदगी को वैल्यू दोगे ही नहीं। कचड़े की तरह, कबाड़े की तरह लेकर घूमते रहोगे अपनी जिंदगी। हालेलुया। कई लोगों का मर जाना कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन कई लोगों का जिंदा रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो अपने लिए नहीं जी रहा है, वो दूसरों के लिए जी रहा है। दूसरों के लिए जीने की वजह से, दूसरों के लिए प्रार्थना करने की वजह से, दूसरों के दुख दर्द को अपना दुख दर्द समझने की वजह से ये आदमी, ये औरत, इसकी वैल्यू हो गई है। आप कैसे समझोगे? आपको परमेश्वर वहां लाएगा खींचतान करके, बोलेगा यहां पर खड़ा हो। यहूदा के बारे में जब इसको खजांची बनाया गया तब पता चला कि ये व्यक्ति, क्या लिखा है प्रेरित 1:25 में कि that he may take part of this ministry and apostleship. He was in the ministry and he was an apostle. Judas was in a ministry and Judas was apostle. यहूदा एक प्रेरित था और यहूदा एक सेविकाई में था और यीशु मसीह का चेला था।
और इस अपोस्टलशिप से और इस सेविकाई से जूडस बाय ट्रांसग्रेशन फेल। हालेलुया। यहूदा इस सेविकाई से और यहूदा इस अपोस्टलशिप यानी इस प्रेरिताई से गिर गया अपराध करने के कारण। और अपराध उससे नहीं हुआ जब तक कि झुकाव उसके अंदर नहीं आया, और झुकाव तब तक नहीं आया जब तक कि झुकने के लिए कोई वो ऑब्जेक्ट नहीं था। हालेलुया। अरे एक बात बताओ मेरे को, आप निठल्ले बैठे हो, खाली बैठे हो, कोई काम धंधा तो करते नहीं हो, लेकिन जब आपको कोई काम सौंपा जाता है तब पता चलेगा कि तुम काम कैसे करते हो। लेकिन जब तक सौंपा नहीं गया तब तक कैसे पता चलेगा कि तुम काम कैसे करते हो? काम अच्छे से करते हो कि लापरवाही से करते हो? और लापरवाही से करते हो तो फिर तुम जो है आगे भी काम लापरवाही से ही करोगे। इसी तरह से यहूदा इस्करियोती, यहूदा जो अपोस्तल, यहूदा जो मिनिस्ट्री में था, इसको जब प्रभु ने बनाया खजांची, और खजांची बनते ही यानी एक पोजीशन जैसे ही आई, उस पोजीशन के प्रति एवरी पोजीशन विच यू रिसीव और यू फाइंड, हर एक पोजीशन इज रेस्पेक्टेड फ्रॉम गॉड। हालेलुया। रेस्पेक्टेड। पोजीशन बदनाम होती है क्योंकि तुम उस पोजीशन के प्रति ईमानदार नहीं निकलते हो। हाँ कि ना? पोजीशन जो है बदनाम होती है क्योंकि आप उस पोजीशन के लायक नहीं निकलते हो। आप लायक नहीं, नालायक निकलते हो। नालायक क्योंकि तुम्हारा झुकाव जो है नालायकी की तरफ था, तो तुमने जो किया उससे वो पोजीशन वो दागदार हो गई, वो कुर्सी दागदार हो गई। नहीं कहते सारे मंत्री जो है घूसखोर होते हैं? मंत्री एक पोजीशन है, लेकिन क्योंकि उस पोजीशन पे मैंने रिश्वतखोरी की, इसलिए वो पोजीशन दागदार हो गई। अपोस्तल एक पोजीशन है, लेकिन इसमें जब मैंने जो है बदतमीजी की तो ये जो है दागदार हो गई। सुन रहे हो आप? तो आप जिस तरह से पेश आते हो उसके हिसाब से आपकी पोजीशन की रेस्पेक्ट होती है, और पोजीशन इज रेस्पेक्टेड। एवरी पोजीशन इज रेस्पेक्टफुल, रेस्पेक्टेड और इज रेस्पेक्टफुल। परमेश्वर ने उसको रेस्पेक्ट दी है, हर एक पोजीशन को। याद है आपको? वो थे कोरह के दल वाले, मूसा के खिलाफ आए थे और बोल रहे थे कि इजराइलियों का सारा समुदाय पवित्र है और ये आपको मिल जाएगा 16, गिनती 16। अरे गिनती 16। हालेलुया। तीसरा पद कहता है, वे मूसा और हारून के विरुद्ध उठ खड़े हुए और उनसे कहने लगे, तुमने बहुत किया, आप बस करो, क्योंकि सारी मंडली का एक एक मनुष्य पवित्र है और यहोवा उनके मध्य में रहता है, इसलिए तुम यहोवा की मंडली में ऊंचे पद वाले क्यों बन बैठे हो? ओके, अब आगे जब चलेंगे, ये सुनकर मूसा अपने मुंह के बल गिरा। वंडरफुल। मुंह जोरी नहीं की, मुंह के बल गिरा। मुंह से लड़ाई नहीं की, मुंह के बल गिरा। किसके सामने मुंह के बल गिरा? उन सबके सामने परमेश्वर को मुंह के बल गिरा। यही हर एक समस्या का समाधान है, मुंह के बल गिरो। परमेश्वर की उपस्थिति में तुमसे लड़ने वालों के से परमेश्वर के सामने, लड़ने वालों के लिए परमेश्वर के सामने मुंह के बल गिरो। हालेलुया। मूसा मुंह के बल गिरा। उसने कोरह और उसकी सारी मंडली से कहा कि बिहान को यानी सवेरे यहोवा दिखला देगा कि उसका कौन है और पवित्र कौन है, और उसको अपने समीप बुला लेगा। जिसको वो आप चुन लेगा उसी को अपने समीप यानी पास बुला भी लेगा। हाँ,
इसलिए हे कोरा, तुम अपनी सारी मंडली समेत यह करो, अर्थात अपना अपना धूप दान ठीक करो, और कल उनमें आग रखकर यहोवा के सामने धूप देना। तब जिसको यहोवा चुन ले वही पवित्र ठहरेगा। हे लेवियों, तुम भी बड़ी बड़ी बातें करते हो, अब बस करो। फिर मूसा ने कोरह से कहा, हे लेवियों सुनो। अब ये वाली बात इंपॉर्टेंट है जो मेरे को प्रचार करते समय दिमाग में आई। सुनो, क्या यह तुम्हें छोटी बात जान पड़ती है? नाउ ही इज गोइंग टू टॉक अबाउट पोजीशन, राइट? ही इज गोइंग टू टॉक अबाउट पोजीशन। वो कहता है, क्या यह बात तुम्हें छोटी जान पड़ती है कि इजराइल के लिए परमेश्वर ने तुमको इजराइल की मंडली से अलग करके अपने निवास की सेवा करने, मंडली के सामने खड़े होकर उसकी भी सेवा टहल करने के लिए अपने समीप बुला लिया है? क्या यह बात छोटी जान पड़ती है तुमको? ये पोजीशन छोटी लग रही है तुमको? आगे, और तुझे और तेरे सब लेवी भाइयों को भी अपने समीप बुला लिया, फिर भी तुम याजक पद के भी खोजी हो। अब तुम्हें याजक भी बनना है। वो पोजीशन छोटी लग रही तुम्हें? रेस्पेक्टफुल नहीं है वो। परमेश्वर ने तुम्हें उसके लिए चुना है, क्योंकि हर एक पोजीशन रेस्पेक्टफुल है। अब तुम क्या चाहते हो? याजक बनना चाहते हो? है? तुमको जो जिस पोजीशन में उसमें संतुष्टि नहीं है तुम्हें, परमेश्वर तुम्हें याजक बनाए, जरूर बनो, लेकिन तुम क्यों बनना चाहते हो याजक? दैट्स द क्वेश्चन। परमेश्वर तुम्हें याजक बनाए, बनो, लेकिन तुम क्यों जबरदस्ती बनना चाह रहे हो याजक? तुम अपनी पोजीशन से खुश नहीं हो, है? तुम्हारे जैसे कल को सभी लोग जो है यहां एक या 10,000 लोग थोड़ी हैं। यहां तो सभी लोग हैं, सभी लोग कहेंगे आकर के कि हमको भी ये बनाओ, हमको भी ये बनाओ, ये वाला ओहदा हमको भी दो, ये वाला ओहदा हमको भी दो। होता भी यही है, चर्च के अंदर भी यही होता है। मैं ये नहीं बनूंगा, मैं तो ये बनूंगा, मेरे को ये वाली जिम्मेदारी नहीं, मेरे को ये वाली मन पसंदीदा मैं ले लेता हूं। जबकि हर एक पोजीशन परमेश्वर की ओर से रेस्पेक्टफुल है, उसको डिसग्रेसफुल कौन करता है? हम। खजांची बनना यहूदा के लिए एक रेस्पेक्ट की बात थी, लेकिन खजांची पद बदनाम कर दिया उसने। तो जब आप भटकते हो तो आप कई सारी चीजें लेकर के खराब करके और पीढ़ियों के लिए खराब करके भटकते हो। उसको कैसे ठीक करेगा परमेश्वर? तुम कोई मदद करोगे भटकने के बाद? हम कोई मदद करते हैं भटकने के बाद परमेश्वर की? भटक गया मैं तो भटक गया प्रभु, मैं तो भटक गया, मैं तो व्यभिचार कर लिया, मैं तो सिगरेट पी ली, मैंने तो दारू पी ली, मैंने तो लड़की झेल ली, मैंने तो गंदी पिक्चर देख ली, मैं तो भटक गया। अब परमेश्वर बहुत सारी चीजों को ठीक कैसे करके फिरता है, उसमें कौन मदद करता है उसकी? कितने साल तक ठीक करता है वो? कैसे ठीक करता है वो? है? इसके बारे में थोड़ी ना भटकने वाला थोड़ी ना सोचता है। बदनाम कर दी मैंने पोजीशन जो भी थी, मैं बाप था, मैं बेटा था, मैं मां थी, मैं पुत्री थी, मैं कुछ बदनाम। हालेलुया। हालेलुया, थैंक यू जीसस। उसे खजांची का पद मिला, परमेश्वर के पुत्र ने उसे खजांची बनाया, उसको उस पद पे रखा। लेकिन क्या हुआ? यूहन्ना अध्याय 6 वचन 70, 6, 70 और 71 दोनों पढ़ेंगे हम। यूहन्ना 6, 70। यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, क्या मैंने तुम 12 को नहीं चुना? मतलब मेरे चुनने में कोई प्रॉब्लम है? तो भी तुम में से एक व्यक्ति शैतान है। मैंने इसीलिए तो कहा था कि यीशु मसीह के चुनाव में कोई प्रॉब्लम थी ही नहीं। क्या मैंने तुम 12 को नहीं चुना? तो भी तुम में से एक व्यक्ति शैतान है, बाय चॉइस, नॉट बाय ग्रेस, बाय चॉइस। एक व्यक्ति शैतान है तुम में से। वो कहता है 12 को नहीं चुना मैंने। तो एक व्यक्ति शैतान। मैं ये कह सकता हूं कि यीशु मसीह ये कहना चाहते थे, क्या मैंने तुम 12 को नहीं चुना? तो एक शैतान कैसे? ये भी लहजा हो सकता है, क्योंकि क्वेश्चन मार्क तो ये है। एंड वन ऑफ यू इज डेविल, इज डेविल।
हालेलुया। देखो हिंदी में क्वेश्चन मार्क यानी प्रश्न चिन्ह कहां लिखा है, क्या मैंने तुम 12 को नहीं चुना, लेकिन इंग्लिश में क्वेश्चन मार्क कहां लगा है, एंड वन ऑफ यू इज डेविल। यही है लहजा, यीशु ये कहना चाह रहे हैं, क्या मैंने तुम 12 को नहीं चुना, तो तुम में से एक शैतान कैसे है। अब 71वां पद कहता है, ये उसने शमौन इस्करियोती के पुत्र यहूदा के विषय में कहा था, क्योंकि वही जो 12 में से एक था उसे पकड़वाने को था। अब मेरे को बताओ ये यूहन्ना का सुसमाचार का लेखक कौन है? यूहन्ना के सुसमाचार का लेखक कौन है बताओ? यूहन्ना। कौन सा यूहन्ना? वही यूहन्ना जिसको प्रकाशित वाक्य भी मिला था, राइट। ये यूहन्ना किधर रहता था? इसको कैसे पता कि ये कहता है ये उसने शमौन इस्करियोती के पुत्र यहूदा के विषय में कहा था? मालूम है कहां से पता चला था? यीशु मसीह ने इसे बताया था। आपको कैसे बताया? जब आप उसके यहां दिल के नजदीक रहते हो ना, तो वो दिल के नजदीक वालों को अपना सारा रहस्य बता देता है। गेट क्लोज टू द हार्ट ऑफ द सेवियर। उसके दिल के नजदीक रहो, वो तुम्हें अपना सारा भेद बता देगा। ये यूहन्ना को मालूम था। क्या लूका को मालूम था? क्या पतरस को मालूम था? क्या अंद्रियास, फिलिप, थोमा को मालूम था? नो। किसको मालूम था? यूहन्ना को मालूम था। क्या इन्होंने अपने सुसमाचार में कहीं पर लिखा है? ना, यूहन्ना ने अपने सुसमाचार में लिखा है कि ये बात यहूदा इस्करियोती के विषय में कही गई, क्योंकि वो उनको पकड़वाने वाला था। वो उनको पकड़वाने को था। ये बात जो है उसके लिए रिवील थी, यूहन्ना के लिए। वो क्योंकि सीने पे ही झुका रहता था यीशु मसीह के। नहीं लिखा है बाइबल में ये? चलो, पहले ही इसके बारे में लिखा है, क्या तुम में से एक शैतान नहीं है? वो शैतान कौन है? ये यहूदा इस्करियोती शैतान है, क्योंकि ये मेरे को पकड़वाएगा। जो मेरे को पकड़वाएगा वो शैतान है। हालेलुया। मैं पकड़ा नहीं जाने वाला हूं, लेकिन जो मुझे पकड़वाएगा वो शैतान है। हालेलुया। किधर लिखा है बाइबल में कि यीशु मसीह भविष्यवाणी में किधर लिखा है यीशु मसीह पकड़वाए जाएंगे? लिखा है कहीं? भविष्यवाणी में कहीं नहीं लिखा है यीशु मसीह पकड़वाए जाएंगे। भविष्यवाणी में लिखा है कि वो क्रूस पर चढ़ाए जाएंगे, वो अपनी जान देंगे। ये भविष्यवाणी में लिखा है। तो ये पकड़वाए जाने वाला जो एपिसोड है, ये एक्स्ट्रा एपिसोड है। हालेलुया। सुना आपने? नहीं लिखा है भविष्यवाणी में? आप भविष्यवाणी दिखाओ मेरे को। भविष्यवाणी नहीं कहती है कि यीशु मसीह पकड़वाए जाएंगे। आप कहोगे नहीं, भविष्यवाणी में तो यहूदा के बारे में लिखा हुआ है, जिसने मेरी रोटी खाई उसने ही लात चलाई। लेकिन दैट वाज नॉट सपोज टू हैपन। नहीं तो यीशु नहीं कहते ऐसे व्यक्ति के लिए अच्छा होता कि वो कभी पैदा ही नहीं हुआ होता। तो यीशु मसीह कोई बहकी बहकी बातें करने वाले गुरु नहीं थे भैया। उन्होंने उनको मालूम था कि मैं 12 को चुन रहा हूं, 12 में कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनको मालूम था। लेकिन ये प्रॉब्लम जब आई तब यीशु मसीह के लिए ये चौंकाने वाली बात थी कि क्या मैंने 12 को नहीं चुना? यार, तो एक व्यक्ति ये शैतान कैसे बन गया? He is helping Satan. ये जो है शैतान की मदद कर रहा है कि जितनी जल्दी मुझे जाना नहीं उससे पहले मैं चला जाऊं। ये है यहूदा। भविष्यवाणी कहती है, मूसा की भविष्यवाणी ले लो या भजनों में ले लो, ये लिखा हुआ है कि यीशु मसीह को पकड़वाया जाएगा, वो यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ाए जाएंगे, यीशु मसीह हमारे लिए बलि होंगे, यीशु मसीह को मारा जाएगा, लेकिन उनको पकड़वाया जाएगा।
पकड़वाने वाला ये होगा, चेला। हालेलुया। वो ऐसा नहीं है कि ऐसा परमेश्वर ने सोचा था। मैंने कहा ना कि देयर आर सर्टेन थिंग्स व्हेन इट हैपेंस, जब होती है तब परमेश्वर कहता है यार ये तो मेरे प्लान नहीं था। हालेलुया। अगर यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ना था तो कोई भी बात वजह बनती, कैसे भी जो है यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ते हमारे लिए, परमेश्वर वो उसका रास्ता निकालता। लेकिन इन्हीं के चेलों में से एक शैतान बनता है, पकड़वाता है उसको। अब मैं ये समझा रहा हूं आपको कि ये जो अपराध हुआ, जो यहूदा अपराधी बना, यहूदा ने जो अपराध किया ना, इस अपराध को करने से पहले एक चीज लगातार इसके साथ में हुई थी, और वो है झुकाव। किस चीज को लेकर झुकाव? धन को लेकर के झुकाव। धन को लेकर के झुकाव चलता रहा। इसके बारे में और भी बताए देते हैं। 12 अध्याय, यूहन्ना 12 अध्याय 4 और 4 से डाल दें। यूहन्ना 12 अध्याय 4 अध्याय। परंतु उसके चेलों में से यहूदा इस्करियोती नामक एक चेला जो उसे पकड़वाने पर था, ये यूहन्ना का स्टाइल है लिखने का, कहने लगा ये इत्र 300 दिनार में बेचकर कंगालों को क्यों ना दिया गया। उसने ये बात इसलिए नहीं कही कि उसे कंगालों की चिंता थी, परंतु इसलिए कि वो चोर था। उसके पास उनकी थैली रहती, उसके पास उनकी थैली रहती थी, उसमें से जो कुछ डाला जाता था वो निकाल लेता था। आया आपको समझ में? एक व्यक्ति को क्या बनाया प्रभु ने? खजांची। खजांची बनते ही इसका झुकाव चला गया धन पे। झुकाव चला गया धन पे, धीरे धीरे अधर्म करने लगा, चोरी करने का काम करने लगा। पहले चोरी नहीं करता था, पहले खजांची था, सब कुछ ठीक ठाक रखता था, बाद में चोरी करने लगा। फिर उसके बाद में ये चोरी करते करते एक और पड़ाव पार कर जाता है। चले जाएंगे 13:2। ये यहूदा चोर था, और 13:2 में झुकाव, इसका जो चोरी का झुकाव था वो अपराध में बदलने की इसकी तैयारी होगी। लिखा है जब शैतान शमौन के पुत्र यहूदा इस्करियोती के मन में ये डाल चुका था कि उसे पकड़वाए तो भोजन के समय। बस यहाँ लिखा है जब शैतान शमौन के पुत्र यहूदा इस्करियोती के मन में डाल चुका था, ये डाल चुका था कि वो उसे पकड़वाए। किसको पकड़वाए? यीशु को पकड़वाए। यार तू चोरी कर लेता, पैसे की चोरी कर लेता, पेट नहीं भर रहा था तेरा? जो कुछ वो चुराता था वो इतना कम था कि सच में उसको और चाहिए था, और वो और जो चाहिए था, जो लगभग 1 महीने की मजदूरी होती और जो कि काफी थी उस समय में, वो एक आदमी के बेचने या उस आदमी के सौदा करने पर ही उसको मिल सकती थी। और वो काम उसने अपने गुरु यीशु को बेचने के द्वारा किया। देखो कि क्या होता है, इसका झुकाव अपराध में बदलने की तैयारी हो गई। और यूहन्ना 13 अध्याय 26 पद और 27 पद में शैतान यहूदा में घुस गया, और इस प्रकार वो लालच ना करना और निर्दोष रक्त का सौदा ना करना, हत्या ना करना के नियम को तोड़ता हुआ यीशु के दुश्मनों से जा मिला। 13:26। यीशु ने उत्तर दिया, जिसे मैं ये रोटी का टुकड़ा डुबो कर दूंगा वही है। और उसने टुकड़ा डुबोकर शमौन इस्करियोती के पुत्र यहूदा को दिया। जो विचार उत्पन्न करने वाला शैतान बाहर था, अब वो इसके अंदर आता है। टुकड़ा लेते ही शैतान उसमें समा गया। मैंने आपको बताया कि लोगों में दुष्ट आत्माएं समाई थी, ये बात बाइबल कहती है। लेकिन यहूदा में शैतान समाया था, ये बात भी बाइबल कहती है। दुष्ट आत्माएं नहीं समाई थी, दुष्ट आत्माओं का खुद का आका शैतान इसमें समा गया। तब यीशु ने उससे कहा, तू जो करता है तुरंत कर। हालेलुया। देख रहे हो कि यहां पर 13:27 में शैतान यहूदा में घुस गया। इस प्रकार वो लालच ना करना, निर्दोष रक्त का सौदा ना करना, हत्या ना करना के नियम को तोड़ता हुआ। मैंने कहा ना, अपराध का मतलब है तोड़ना। ये सारे नियम क्या उसे मालूम नहीं थे? इन सारे नियमों को तोड़ता हुआ यीशु के दुश्मनों से जा मिला, और यीशु मसीह को उसने पकड़वा दिया। इस प्रकार से यहूदा झुकाव से अपराध और अपराध से पाप करके मिटा, खत्म हुआ।
ऐसे ऐसे गिरा, जब लिखा है बाइबल में जूडस बाय ट्रांसग्रेशन फेल, तो इस तरह से गिरा यहूदा। यदि अब आप देखो, जो जो झुकाव है वो पहली चीज है। पाप का पहला स्तर, पहला चरण अधर्म। अधर्म यानी झुकाव। झुकाव पहली चीज है। पाप करने से पहले चीज है झुकाव। अगर आप झुकाव में काफी समय तक जो है अप एंड डाउन होते रहे तो ये चीज आपको ले जाएगी काहे में? अपराध में। आप सुनो, जब अपराध में ले जाएगी तो शुरू शुरू में तो दर्द होगा कानून तोड़ने का, अरे यार मैंने ये क्या कर डाला, अरे यार परमेश्वर का ये नियम तोड़ डाला मैंने, वो नियम। लेकिन धीरे धीरे ये भी आदत बन जाएगी आपकी। हालेलुया। मैं आपको सच बता रहा हूं, ऐसे लोग भी हैं जो सुन रहे मेरे को, अगर एक दिन प्रार्थना छूट जाए तो आपका दिल आपको काटने लगता है। लेकिन कई लोगों के साथ ऐसा हुआ है, उनकी एक दिन की छूटे, एक हफ्ते की छूटे, उनको पहले पड़ता था फर्क, लेकिन अब कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। इसका मतलब यू आर ट्रेन्ड डूइंग ट्रांसग्रेशन ऑफ द लॉ। नित्य प्रार्थना करनी चाहिए और हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। क्या नए विधान का नियम नहीं है? तो पहले आप नहीं करते थे प्रार्थना, तो आप यार मैंने नहीं की, ओ मैं सो गया। लेकिन अब ये आपके लिए नॉर्मल हो गया है। तो झुकाव से आप आए कहां पे? दूसरे चरण में, वो है अपराध, तोड़ना। झुकाव का मतलब है अधर्म, अधर्म यानी झुकाव, ठीक है। और अपराध का मतलब है यानी तोड़ना, तोड़ना। और पाप का मतलब है करना। उसके बारे में बाद में बताऊंगा। लेकिन अपराध में जब आप आ जाओगे तो दो चीजें आपको फिर ड्राइव करेंगी। दो चीजें, एक झुकाव भी आपके अंदर और अपराध भी आपके अंदर। दोनों मिलके जब जोर लगाएंगे तो आप पाप करने में देर नहीं करेंगे। अपराध भी आपके अंदर, झुकाव भी आपके अंदर। काश झुकाव ही से निपट लेते जिससे पौलुस ने निपटा, जिससे पौलुस निपटे। चिल्ला चिल्ला के परमेश्वर को पुकारा, इस झुकाव से मेरे को मुक्ति दिलाओ, नहीं तो ये मेरे को अपराध में ले जाएगा, अपराध के बाद मैं पाप भी करूंगा, छुड़ाओ मुझे। तो परमेश्वर ने उसको छुड़ा लिया। परमेश्वर आपको भी छुड़ाएगा। लेकिन आप पहले ही चरण में अपना जो है उपाय कर लो। और पहले चरण का उपाय यह है कि मैंने आपको 3 बातें बताई थी। नंबर 1, परमेश्वर को पुकारना। नंबर 2, क्रूस उठा के पीछे चलना, आत्मत्याग करना। नंबर 3, उसके वचन को याद रखना, भर लेना अपने अंदर। और जब आप ये करोगे तो पहले ही स्टेज में जो कि झुकाव है उससे छूट जाओगे, और उसके बाद अपराध तक नौबत नहीं आएगी, फिर पाप भी नहीं होगा, और आप एक सच्ची मसीही जिंदगी जी पाएंगे। ठीक है।